चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी मैजिक नहीं चल रहा है तो राहुल गांधी का संविधान का किताब भी नहीं चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान की जो किताब है वो खाली। बात किया तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, देश एक मिनट हाथ नीचे नहीं ये बदतमीजी नहीं चलेगा। हाथ नहीं कर रहे हैं, संविधान पे बात नीचे संविधान पे मैंने सवाल पूछा। संविधान नहीं चल रहा है तो मोदी जी की समझे नहीं आप? संविधान की किताब जो है राहुल गांधी के हाथ में है वो साला से ये महाराज न मोदी जी पढ़े तो न मोदी जी पढ़े न उनका पत्रकार पढ़ा। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। न मोदी जी पढ़े न उनका पत्रकार पढ़ा। अगर मोदी जी पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि उस बुक के अंदर है। बात तो सही है क्या उस किताब के अंदर दलितों का हक और अधिकार है, उस किताब के अंदर महिलाओं का हक है, उस किताब की बदौलत ही आपके हाथ में माइक आया है और उस किताब की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और उस किताब के बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी लाल किला से शपथ भी ले। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। यहाँ पे बलोच जो चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, ये भी तो उसके संविधान के बदौलत ही है ना। ये फंस गया सी है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उठाते हैं ना, वही उठा रहे। भाई पढ़ा लिखा अगर होता, एक गांव के भैया हमरे कहा था उधम कही थे जान पाओ तो जाने हो कि अंधेरे के आगे रो अपन दीदा खो और भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, तो वही वाली उनकी हाल है। अगर हम किसी मूर्ख को समझाने बैठ जाएंगे ना तो हम उसको समझा नहीं पाएंगे। और गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मूर्ख को उपदेश ही नहीं देना चाहिए, मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना चाहिए। तो हम तो भैया काफी समझदार हैं। बेटा मैं एक चीज पूछता हूँ, जो बीजेपी के आज इस लीडर ने कहा, बीजेपी के उस लीडर ने कहा, उसी पे करके तुम सारा ध्यान बंटवाते हो। जो दूसरे अपोजिशन लीडर के मोदी के लिए कहते हैं कि इन्होंने हिंदू मुसलमान का दंगा किया, देश उसको करा है, तो कभी उस पर भी क्या गांधी ने कहा तो है, एक है तो सेफ है, एक का मतलब अडानी, एक का मतलब नहीं। योगी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, उसने ये कहा, उसी पे रोज टॉपिक कराते हो। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है बटोगे तो कटोगे इलेक्शन के टाइम में, नरेंद्र मोदी का बयान आता है एक है तो सेफ है। तो बात इस पे ना हो, मुद्दा ये नहीं है तो क्या है? नहीं बेटे मैं ये नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री एक देश का सीएम एक स्टेट का कह रहा है तो मुद्दा ये नहीं बेटे मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन से एक ही लाइन, मैं कह रहा हूँ जो अपोजिशन वाले भी मुद्दा उठाते हैं ना बेटे, मैं कह रहा हूँ उस पर भी बात हो। प्रधानमंत्री जो कहता है इसका तो काम है कहना, करना कराना कुछ नहीं है। हाँ ये देखो ये कहता है कटेगा तो बटेंगे। अच्छा ये बताओ पहले मुझे बताओ काटेगा कौन काटेगा, पहले ये बताओ। आज तक ये कौन काटेगा हमें? बात तो सही है, कौन काटेगा? मैं बताती हूँ। ये जो बटोगे कटोगे जो बोल रहे हैं ना, ये आप भूल जाइए। आप ये भूल जाइए, बीजेपी वालों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं ये बटोगे कटोगे। ये लग रहा है कि भाई ये योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है ये सुपर डुपर हिट हो रहा है तो ये फटाफट मोदी जी प्रकट हो गए मोदी जी। और उन्होंने यही बोल दिया कि एक है तो सेफ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कैसा बसन मौर्य आके क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो योगी जी के बयान पे नहीं, हम तो ये मोदी जी के बयान के साथ खड़े नंगा करके नहला रहा है। आप खुद समझे कि गले की हड्डी बने हुए हैं, आप भूल जाइए। ये सारे योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इनके आपस में मेल मिलाप नहीं है। आप कह रहे कहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोग बातों का पतंगर बनाना बंद करिए, समझ गए? आप लोग बनाते हैं बातों का पतंगर। गजब बेइज्जती है। ठीक है, ये लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है कि देश में जो है प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो सही है। बातों का पतंगर बना रहे हैं। सही बिल्कुल नहीं है। एसएस के नेता ने बयान दिया कि जो बटोगे कटोगे बयान बिल्कुल सही था, हिंदुओं के लिए बयान था वो सही। एक बात बताइए, हिंदू कौन है? आप मुझे बताइए ना। ये दलितों को तुम लोग अलग करते हो, महिलाओं के साथ जो स्टोन में तुम टैक्स लेते थे वो कौन है? जो दलित है आगे जो तुम लोग वो बांध के मटका बांध के पीछे झाड़ू लगा के घूमते थे वो कौन थे? ये बताओ, वो हिंदू नहीं है क्या? तुम जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, तुम जिस तरीके से दलितों के साथ बर्ताव करते हो, तुम उनको तब हिंदू नहीं मानते हो क्या? हाँ, उस टाइम जब अधिकार की बात आती तो हिंदू अलग हो जाते, दलित अलग हो जाते, तो एसटी एससी ओबीसी अलग हो जाते, तुम अलग हो जाते हो। तुम लोग अधिकार देते टाइम तो तुम उनको हक पूरा बराबरी में नहीं रखते हो। वोट देने के लिए तुम लोग बोलते हो हिंदू है। ये कौन सा इंसाफ है? आप मुझे बताइए, ये उस कौन सा इंसाफ है? आप सबको बोलते हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे देश में सब लोग एक ही है, कोई अलग नहीं है। सब भारतवासी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब एक है। बात तो सही है। 1947 में क्या हुआ था? आरोप लगाती कि जातीय जनगणना की बात कौन करता है इस देश के अंदर, जाति में बांटने की बात कौन करता है? जातीय जनगणना की बात जो कर रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग जो सबका साथ सबका विकास करके तुम बांट रहे हो, तुम इसमें बात करिए ना। सबका साथ सबका विकास के नारा तुम्हारी
है ना, स्लोगन आपने दिया था ना, तो सबको बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और इस तरह के स्लोगन दे के तुम क्या कहना चाहते हो ये बताइए, क्या बांटना चाहते हैं आप लोग? और किसको कौन काटने के लिए आ रहे, कौन बांट रहे? आज मणिपुर कितना 1 साल से भी ज्यादा हो गए ना, वहाँ पर डबल इंजन का सरकार है ना, वहाँ क्यों शांति नहीं हो पा रही है? पूछे ना, आप पूछे ये चीज है कि क्यों शांति नहीं हो पा रही? आज भी मेरी मणिपुर, मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, जल रहे हैं आज भी, तो आज क्यों आवाज नहीं निकाल रही आप लोगों की? आप कह रहे हैं कि बटोगे और कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मणिपुर हमसे अलग है क्या? क्यों सेफ नहीं हो पा रहे? वहाँ पर किसकी सरकार है आप मुझे बताइए? वहाँ बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। बात तो सही है। डबल इंजन का सरकार होने के बाद भी मेरी मणिपुर आज जल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक आवाज नहीं निकलते। वहाँ के चीफ मिनिस्टर से आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? ममता बनर्जी से आप इस्तीफा मांग रहे हैं ना, मांगना भी चाहिए जिस तरीके से वहाँ पर कांड हुए थे, लेकिन आज मणिपुर का जो सीएम है उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों शांति नहीं कर पा रहे मणिपुर? हाँ, क्या वहाँ पर मुसलमान है? क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? आप क्यों शांति नहीं कर पा रहे? आप कहते हैं कि मैंने मजबूत किया है, मैंने देश को मजबूत किया है, आपका नारा हम भी मानेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरी मणिपुर इस देश से अलग नहीं है, तो एक रहेंगे तो सेफ करो ना, सेफ करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब क्या कह रहे हैं आप बताइए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन काट दिया था? कितने लोग वहां से निकले थे? नहीं, क्यों नहीं जाएं? जम्मू कश्मीर से दर्द होता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दर्द हो जाएगा। और अभी तो रुको, वहाँ कितने लोग, 5 लाख लोग, 2-3 घटनाएं जम्मू वहाँ हो रही हैं। मानता हूँ मणिपुर की बात है ना, नहीं, जम्मू कश्मीर में कितने लोग वहाँ से निकले गए? ये कब की बात है? 92 की बात है। हाँ, और क्या? तो एक बात बताइए, देश मौजूदा जिसके हाथ में है और जिस समय जो मुद्दा चल रहा है उस पे बात होना चाहिए या 92? वो बात नहीं होना चाहिए, उससे आपको दिक्कत है। उस पे आपको मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिक्कत है। देश की जनता को आज 2024 से 25 में जाने की जरूरत है। कितने लोग निकालेगा ये बताइए जरा, संख्या बताइए आप बताइए। इनकी गाड़ी पीछे चलते हैं, पीछे तुरंत मेरे बैग क्या लगेगा, ट्राई करके पैर चलेगा, चलेगा मणिपुर में। अच्छा, वो एक बात बताइए, वहाँ किसकी गाड़ी आगे गाड़ी नहीं चलेगा, ये गरीब मर्दे उखाड़ने में लगे हुए। ठीक है, अगर गलत हुआ तो उसको सुधारना है। मोदी जी जब 14 में आए थे, हम बड़े विश्वास के साथ हम लाए थे, हमने भी बोला था, हमने सोचा था कि बदलाव होंगे, सब कुछ होंगे। देखा कि धीरे धीरे गाड़ी आगे नहीं बढ़े, बैक गियर लगा और सीधा धड़ंग करके पीछे और वही चीज कर रहे। गलत हुआ तो उसको सही करिए, पहले बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। ठीक है, सही करिए, सही करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग गरीब मुर्दे को उखाड़ते रहेंगे। उससे दिक्कत है। बांग्लादेश पहुंच गए। 1 मिनट, अनुराग भाई क्या कहेंगे? यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो इन्होंने अभी कश्मीर पे बात की। जो हुआ उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, लेकिन अब आप लोग कहते हैं ना कि देश बहुत मजबूत हाथे में है, तो जो लोग निकाल दिए गए उनको आप बसाइए ना, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। बात तो सही है। उस समय ना हम प्राइम मिनिस्टर थे, ना ही मुख्यमंत्री थी वहाँ की, और ना ही सेनापति थे उस समय। अरे किस तरह से बसाएंगे? वहाँ आज यह कर रही है दलित पिछड़ों की। अगर हिंदू का बेटा चला जाए, कितने हिंदू बच्चे जो बिजनेस करने गए हैं, अपना पेट पालने गए हैं, अपनी मजबूरी में जम्मू कश्मीर चले गए, उनको कौन मार रहा है? जरा पूछे इनसे, कौन मार रहा है? जरा कौन मार रहा है? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए कौन मार रहा है? आप बताइए। तुरंत आंकड़ा लेकर आए, अभी फोन आया है आपके पास जम्मू कश्मीर से, आप बताइए कि मार कौन? अब जनता जवाब देगी ना। ये कह रहे हैं कि मार, क्या बोला तूने? कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है? ये देखिए, मारे जा रहे हैं। मैं सवाल जवाब लेंगे, आप जवाब लेंगे, अब इसका जवाब लेंगे। इन्होंने कहा मारे जा रहे हैं। इन्होंने जयशाह के पापा पर सबसे बड़ी उंगली खड़ी कर दी है। जयशाह के पापा के हाथ में सबसे बड़ी पावर है, वो 1 मिनट में चाहे तो किसी को गोल से यूं घुमा के यूं पटक सकते हैं। अभी किसी ने आप ही के चैनल पे कहा था, ना खेल ना मेल, सीधा प्रभु से मेल। तो जो मार रहा है हिंदू भाइयों को, उसका प्रभु से मेल करवाइए ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर खोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों की सरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी।